इस कहानी की शुरुआत में ये दिखाते हैं नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट जो मार्स पर यानी मंगल ग्रह पे हैं और वहाँ वे मिशन पे हैं। वो वहाँ रिसर्च कर रहे होते हैं, सब कुछ सामान्य लग रहा होता है। तभी उन्हें सूचना मिलती है कि भीषण तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है। मिशन को तुरंत रद्द करने का ऑर्डर मिलता है और सभी को जल्द से जल्द अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंचना है। सारे एस्ट्रोनॉट फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं और तभी मार्क बोटनी, जो एक एस्ट्रोनॉट और एक बोटनिस्ट है, उससे कोई चीज टकराती है और वो तूफान में खो जाता है। कमांडर उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तूफान में कुछ साफ नहीं दिखाई देता और उन्हें उससे कोई संपर्क नहीं हो रहा होता है। अंत में सबने यह मान लिया कि बोटनी अब जिंदा नहीं रहा। वो सभी उसे वहीं छोड़ मंगल ग्रह से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद जब तूफान शांत होता है, हम देखते हैं बोटनी अब भी जिंदा है। उसके शरीर में एक लोहे का रॉड घुसा होता है और वो बुरी हालत में होता है। किसी तरह वो उठकर अपने बेस कैंप तक पहुंचता है और खुद से वो रॉड निकालता है। अब उसका किसी से कोई संपर्क नहीं, क्योंकि सारे कम्युनिकेशन डिवाइस तबाह हो चुके हैं। और सच्चाई ये है, उसके साथी सोचते हैं वो मर चुका है। अगर उसे बचना है तो उसे 4 साल यहाँ अकेले जिंदा रहना होगा, पर उसके पास 4 साल का खाना नहीं है, इसलिए उसे कुछ सोचना होगा। तब बोटनी एक फैसला करता है। वह मंगल पर खेती करने की सोचता है और उसके पास आलू होते हैं और वो आलू उगाने की सोचता है। लेकिन मार्स पे आलू उगाने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत पड़ेगी और मार्स पे पानी नहीं होता। बोटनी वहाँ साइंस का यूज करके पानी बनाने लगता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर उसे जलाने पर पानी बनता है। ये बोटनी को अच्छी तरह से पता है। उसके पास सब जरूरी चीजें होती है और वो काम शुरू करता है। लेकिन जब पहली बार एक्सपेरिमेंट करता है तो एक जोरदार धमाका होता है, क्योंकि वो सांस से निकलती ऑक्सीजन को कैलकुलेट करना भूल जाता है। अगली बार वो कामयाब होता है और अब पानी बनना शुरू हो जाता है और मिट्टी को जितना पानी चाहिए वो मिल जाता है। कुछ दिन बाद वहाँ पहला पौधा निकलता है और बोटनी उसे देखकर बहुत खुश होता है। वहीं धरती पर सभी को लगता है बोटनी मर चुका है। पूरी दुनिया में यह खबर फैल चुकी होती है। अगले दिन एक नासा की अधिकारी सैटेलाइट इमेज देख रही होती है। तभी वो देखती है इक्विपमेंट की पोजीशन बदल गई है। वो अपने सीनियर को बुलाती है और वो समझ जाते हैं मार्क बोटनी जिंदा है। लेकिन उसका सीनियर कहता है जब तक हम वहां पहुंचेंगे वो भूख से मर जाएगा, और शायद वो सही भी है। वह कहता है अर्थ से मार्स पहुंचने में कई महीने लगते हैं और बोटनी के पास इतना खाना नहीं है। अब बोटनी को मार्स पे 70 दिन हो चुके हैं। वो अपने पास बचे खाने का हिसाब लगाता है, क्योंकि नासा का अगला मिशन एरिस 4 4 साल बाद यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर उतरेगा और तब उसे वहाँ पहुँचना होगा। वहाँ तक पहुँचने में उसे 50 दिन लगेंगे, क्योंकि उसके पास जो गाड़ी है उससे वो एक दिन में 35 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चला सकता, क्योंकि उसके बाद उसे रिचार्ज करना पड़ता है। नासा अब धरती से खाना भेजने की तैयारी करता है, लेकिन जिस रॉकेट से खाना भेजेगा अब उसे वहां पहुंचने में 9 महीने लगेंगे। वहीं मार्स पर बोटनी की फसल आलू को 48 दिन हो गए हैं। उसने करीब 400 आलू उगाए जो उसकी उम्मीद से कई ज़्यादा अच्छे उगे। अब वो आलू निकालता है और छोटे आलू को दोबारा बो देता है। बोटनी वहाँ खाद के लिए अपना मल इस्तेमाल करता है, लेकिन वो जानता है अगर नासा से संपर्क नहीं हुआ तो वो चाहे जितने आलू उगा ले वो जिंदा नहीं बचेगा। इसीलिए वो उस जगह जाता है जहाँ पहले से ही एक पाथफाइंडर पड़ा है, जो 1997 में मार्स पे भेजा गया था, लेकिन संपर्क टूट चुका था। नासा नीचे से सैटेलाइट से बोटनी के मूवमेंट देख रहा होता है और जब बोटनी उस तरफ जाता है तो वो समझ जाते हैं कि वो उस पाथफाइंडर को लेने जा रहा है। पाथफाइंडर बहुत पुराना सिस्टम था, सिर्फ तस्वीरें भेज सकता था। इसलिए बोटनी उसके सामने 3 बोर्ड लगाता है। बीच वाले बोर्ड पर लिखा होता है क्या आप मुझे देख सकते हैं, और लेफ्ट वाले पर यस और राइट वाले पर नो लिखा होता है। नासा नीचे से पाथफाइंडर का कैमरा यस की तरफ मूव कर देता है। अब बोटनी समझ जाता है नासा मुझे देख रहा है और वो बहुत खुश होता है। अब बोटनी पाथफाइंडर के जरिए कोड्स का इस्तेमाल करके बात कर सकता है। नासा उसे जवाब भेजता है हम तुम्हारे लिए खाना और जरूरी सामान भेज रहे हैं। पर बोटनी को यह जानकर झटका लगता है नासा ने अब तक उसके क्रू को यह नहीं बताया कि वो जिंदा है। वो सभी अब भी स्पेस में हैं और अर्थ लौटने की तैयारी कर रहे हैं।
नासा अब ये बात क्रू को बता देता है। वो सब बहुत खुश होते हैं लेकिन अफसोस भी होता है। लेकिन तभी बोटनी के बेस में एक धमाका होता है एक लीक के वजह से, और उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। अब वो दोबारा आलू नहीं उगा सकता क्योंकि जिस वातावरण को उसने तैयार किया था वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। अब जो आलू बचे हैं उससे वो उतना दिन जिंदा नहीं रह सकता जितने दिन में नासा उसके पास मदद भेजेगी। नासा बोटनी को एक मैसेज देता है और कहता है कि अब तुम्हें कम से कम खाना खाना होगा। जो खाना वो 3 बार खाता था अब वह उसे 1 बार खाना होगा। नासा खाना और सप्लाई भेजने के लिए रॉकेट लॉन्च करता है लेकिन जल्दबाजी में टेस्टिंग नहीं करता और लॉन्च के बाद रॉकेट आसमान में ब्लास्ट हो जाता है। पूरी नासा टीम इससे डिसअपॉइंट हो जाती है और बोटनी की किस्मत एक बार फिर से उसका साथ नहीं देती। अब कोई उम्मीद नहीं बची और जब बोटनी को यह पता चलता है कि लॉन्च फेल हो गया है तो वो टूट जाता है। नासा अब लगभग उम्मीद खो चुका होता है। तभी चाइना मदद का हाथ बढ़ाता है। उसके पास स्पेस में जाने की पूरी तैयारी होती है जिससे नासा एक नया लॉन्च की तैयारी शुरू करता है। उधर नासा में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है रिच पर्नेल। वो एस्ट्रोडायनेमिक में काम करता है और उसके पास एक प्लान होता है और रिच नासा को अपना प्लान बताता है। रिच कहता है कि जिस स्पेसशिप में बोटनी का क्रू वापस आ रहा है, अगर वो अर्थ पे वापस ना आकर अर्थ का चक्कर लगाए और जब वो अर्थ का ऑर्बिट के पास होंगे, हम यहाँ से ऊपर स्पेसशिप पर सारा जरूरी सामान भेज देंगे और स्लिंग शॉट के जरिए उस स्पेसशिप को, जिस स्पेसशिप में आपके 5 एस्ट्रोनॉट्स वापस आ रहे हैं, उसे दोबारा मार्स की तरफ धकेल देंगे। रिच कहता है कि उनका यान मार्स के पास पहुंचेगा तो उन्हें मार्स पे उतरना नहीं है क्योंकि अगर वो मार्स पे उतरेंगे तो उनका ईंधन खत्म हो जाएगा और वे पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाएंगे। वो उन्हें बताता है कि उन्हें मार्स पे उतरना नहीं बल्कि बोटनी MAV यानी एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो पहले से मार्स पे है, उससे बोटनी को ऑर्बिट से बाहर आना होगा और जब वो ऊपर आएगा तो उसे बाकी के क्रू मेंबर्स पकड़ लेंगे। पर यह सब इतना आसान नहीं होगा। इसमें सिर्फ बोटनी की जान बचाने के लिए नासा अपने 5 एस्ट्रोनॉट की जान खतरे में नहीं डाल सकता, पर अगर वो ऐसा करते हैं तो बोटनी के पास वक्त से पहले पहुंच जाएंगे। लेकिन बोटनी के क्रू जो अब घर पहुंचने वाले हैं, उनका मिशन 533 दिन और बढ़ जाएगा। वहीं मार्स पे बोटनी उस काम को पूरा करने लगता है जिसके लिए वो वहां आए थे, जो तूफान की वजह से अधूरा रह गया था। वहीं दूसरी तरफ रिच, वही लड़का जिसने नासा को बोटनी के वापस लाने का प्लान बताया था, वो किसी तरह पूरा प्लान उन 5 एस्ट्रोनॉट तक पहुंचा देता है और ये 5 एस्ट्रोनॉट परमिशन के बिना ही बोटनी को वापस लाने का फैसला करते हैं। और नासा देखता है कि हर्मी स्पेसशिप की दिशा बदल रही है तो वो समझ जाते हैं कि बोटनी को अब वापस लाने जा रहे हैं और नासा सारा जरूरी सामान स्पेसशिप तक पहुंचा देता है। इस काम में चाइना उनका साथ देता है। वहीं मार्स पे बोटनी अब फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए निकल पड़ता है, जिस पर बैठकर वो मार्स की ऑर्बिट से निकलकर उस यान तक पहुंच जाएगा जिसका नाम हर्बिस है, जिससे बोटनी के 5 एस्ट्रोनॉट उसे लेने आ रहे हैं। बोटनी अब 90 दिन के सफर के बाद वहां तक पहुंच जाता है जहां से वो मार्स से निकल सकता है, पर यह इतना आसान नहीं होगा क्योंकि इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का वजन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए बोटनी को उसके लगभग सारे पार्ट्स निकालने पड़ते हैं और अब वह एक ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से अंतरिक्ष में जाएगा जिससे अंतरिक्ष तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, पर बोटनी को ऐसा करना पड़ता है। पूरी दुनिया की नज़र इस मिशन पे होती है और बोटनी टेक ऑफ करता है और अब इसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष की तरफ उड़ना शुरू हो जाता है और वो अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। उसके साथ ही उसके साथ रेडियो के जरिए कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, पर दबाव के कारण वो बेहोश हो गया होता है, इसलिए बात नहीं हो पाती। पर कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है। वो सब बहुत खुश होते हैं और यहाँ पर एक और मुसीबत होती है कि बोटनी की स्पीड बहुत तेज होती है और उसे पकड़ना इतना आसान नहीं। बोटनी बोलता है कि मैं अपने स्पेस सूट में छेद करूंगा और उससे जो हवा निकलेगी उससे अपने आप को दिशा देकर तुम तक पहुंच जाऊंगा। उसके साथ ही ऐसा करने के लिए मना करते हैं। वहीं अभी भी हर्मी स्पेसशिप की स्पीड बहुत तेज होती है, इसीलिए उन्हें वहां एक बॉम्ब बनाकर अपने स्पेसशिप का एक हिस्सा उड़ाना पड़ता है जिससे उसकी स्पीड कम हो जाती है। और अब उन्हें बोटनी अपनी ओर आता दिखाई देता है और स्पेसशिप की कमांडर एक फ्लाइंग चेयर पर बैठकर बोटनी को पकड़ने जाती है, पर जिस रस्सी से वह बंधी होती है वो खत्म हो जाता है और बोटनी तक पहुंचना अब नामुमकिन है। और बोटनी यहाँ पर वही करता है जो उसने कहा था। वो अपने स्पेस सूट में छेद करता है
और अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को छोड़ देता है और उसके स्पेस सूट से जो हवा निकलती है उससे अपने आप को दिशा देता है और किसी तरह वो अपने कमांडर तक पहुंच जाता है जो उसे लेने आई होती है। लेकिन जैसे ही हाथ पकड़ने वाला होता है वो छूट जाता है, लेकिन जिस रस्सी से वो बंधी होती है बोटनी उस रस्सी को पकड़ लेता है और इस तरह से वो बोटनी को वापस अपने स्पेसशिप में ले आते हैं और बोटनी की जान बच जाती है।